नमस्कार। आज हम MHI-10 अर्बनाइजेशन इन इंडिया का टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है अर्बनाइजेशन मिडवेल इंडिया पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्पाशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल सिटीज़। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अब हम इंट्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अबुल फजल इन हिज आईनी अकबरी। ठीक है, तो ये आईनी अकबरी किसने लिखी है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं अपनी आईनी अकबरी में? वो कहते हैं पीपल दैट आर अटैच टू द वर्ल्ड वुड कलेक्ट इन टाउन्स विदाउट विच देयर वुड बी नो प्रोग्रेस। वो कहते हैं कि जो दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, टाउन्स में इकट्ठा होते हैं। टाउन्स यानी शहरों में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, और अगर वो शहरों में इकट्ठा नहीं होंगे तो प्रोग्रेस नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है? क्लियरली सजेस्टिव ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्मोपॉलिटन नेचर ऑफ द सिटीज़ इन द मिडवेल पीरियड एज कन्वर्जेंस सेंटर, अ सेंटर वेयर लाइफ बसल्ड विद पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड वेयर द प्लेजर कुड बी अटेन्ड। बेसिकली ये दिखाता क्या था? ये एक कॉस्मोपॉलिटन नेचर दिखाता था किसी भी सिटी का, यानी कि जो एक महानगरीय सिटी है वहाँ पे क्या हो, महानगरीय एक शहर है, वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, वहाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ अपना काम करते हैं और अपनी जीवन शैली को और बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। देखिए, ये तो हम आज भी कर रहे हैं ना। हम अपने छोटे शहरों से जाते हैं, बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, बहुत सपने लेके जाते हैं कि हम अपने काम को और किस तरह से बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, under the Mughal terms, Kasba, Balda, Shahar and Bandar were in currency to denote various kinds of towns, metropolitan cities and port towns. ठीक है, तो यहाँ पे मुगल टर्म्स यूज़ किए गए, कस्बा, बालदा, शहर और बंदर। ठीक है, there seems a clear distinction between a small town and the big town among the minds of medieval क्रॉनिकर्स। ठीक है, तो देखिए एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस था छोटे शहर में और बड़े शहर में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शहर, ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड था? पर्शियन का। ठीक है, बालदा अरेबिक वर्ड है और ये किस लिए यूज़ होता है? एक बड़ी टाउन को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, बहार आज़म मेंशन शहर हैविंग लॉफ्टी बिल्डिंग्स विद ह्यूज प्लेजर गार्डन्स। तो देखिए यहाँ पे ये जो बहार आज़म लिखा हुआ है ना, बहार आज़म, तो उसमें एक वर्ड का यूज़ होता है शहर। तो शहर होता क्या है? शहर होता है जहाँ पे लॉफ्टी बिल्डिंग्स यानी कि ऊंची इमारतें हो और बहुत बड़े बड़े गार्डन होते हैं। ठीक है, द कैपिटल टाउन्स वर एड्रेस एज दौर उल खिलाफत, और कैपिटल्स को हम क्या कहते थे? दौर उल खिलाफत कहते थे। बंदर वॉज अ पोर्ट टाउन, बंदर किसको कहते थे? जहाँ पे, जो कि एक पोर्ट टाउन था, यानी बंदरगाह थे जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे शिप्स वगैरह ट्रेड के लिए आती है ना, उसको बंदर कहते थे। वाइल कस्बा एज डिफाइंड बाय ख्वाजा यासीन, कस्बा जो कि ख्वाजा यासीन ने डिफाइन किया था, ये वर्ड ख्वाजा यासीन ने बनाया था। वो क्या कहते हैं? ये वॉज अ बिग विलेज बाय विच द परागना इज़ नोन। ठीक है, वो उनके कहने का मतलब था कस्बा एक बड़ा शहर है, ठीक है, जिससे परागना जाना जाता है। थस कस्बा वॉज अ रूबन सेंटर, कस्बा एक रूबन सेंटर था, यानी कि ये रूरल भी नहीं था और अर्बन सेंटर भी नहीं था। अ टाउनशिप विद स्ट्रॉन्ग रूरल अर्बन इंटरवेज, न गांव न शहर, दोनों का मिक्स करके बनता है रूबन सेंटर। ठीक है, अ न्यूली इस्टेब्लिश सेंटर जर्नली हैड अ एफिटेड, आबाद। देखिए, जो नया सेंटर इस्टेब्लिश होता है उसे क्या बोलते थे ये लोग? आबाद। वाइल पूरा डिनोटेड एज मंडी, पूरा किसको यूज बोलते थे ये लोग? मंडी को कहते थे। ठीक है, थस द कोनोटेशन ऑफ अर्ली मिडवेल पूरा डिनोटिंग अ नगरा गॉट ट्रांसफॉर्म इन द मिडल पीरियड एंड सर्टेन न्यू वोकेबुलरी गेन currency, सो ऑल्सो द नेचर ऑफ द सिटी स्पेस, सिटीस्केप। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब मिडवेल पीरियड में नई वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो पहले पूरा ये लोग अभी पूरा किसको बोल रहे हैं? मंडी को बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या पूरा किसको बोलते थे? नगर को बोलते थे। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक आता है सिटी सेंटर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। सिटी को क्या बोलते हैं? सिटी किसके सेंटर थे? पावर और अथॉरिटी के सेंटर थे। ठीक है, द सेलेक्शन ऑफ साइट फॉर द रॉयल पैलेस सम वॉट सजेस्ट मेटाफर ऑफ कंट्रोल आर्ग्यूज कैथरीन एशर। देखिए, यहाँ पे कैथरीन एशर कहते हैं कि शाही महल के लिए स्थल का चयन कुछ हद तक नियंत्रण के रूपकों का सुझाव देता है। ठीक है,
Babur choosing his garden residence in Agra at a site of his victory symbolized his ability to hold and mold unruly Hindustan. तो ये बताता है कि बाबर ने आगरा में अपने बगीचे के स्थान पर निवास का चयन करता है, ठीक है। फिर क्या दिखाने के लिए ये अपना गार्डन रेजिडेंस गार्डन बनवाता है? ये दिखाने के लिए कि अनियंत्रित हिंदुस्तान को संभालने और ढालने की वो क्षमता रखता है, ठीक है। वो अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहा है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है कि अपने पूरे हिंदुस्तान को अपने अंडर रख सकता है वो, ठीक है। Similarly, Humayun decided to construct Deenpana at a site of old legendary Pandava capital Indraprasth, meant to associate with an ancient pre-Islamic past. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि हुमायूं क्या बनवाते हैं? दीनपनाह बनवाते हैं, ठीक है। कहाँ पर? इंद्रप्रस्थ में बनाते हैं, जो कि पांडवों की कैपिटल थी। और ये बेसिकली उन्होंने किया क्यों था? ताकि वो प्राचीन पूर्व इस्लामिक अतीत से जुड़ सके, ठीक है। अब हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अकबर ने क्या बनाया था? उन्होंने बनाया था फोर्ट ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। Argues Asher was clearly a statement of Mughal authority over earlier tradition and thus at the same time a link with the past. तो ये जो है आर्ग्यूज एशर बोलते हैं कि ये जो अकबर ने कंस्ट्रक्शन करवाया था इलाहाबाद का, तो वो बेसिकली एक स्टेटमेंट थी उसकी, ठीक है, अपने ट्रेडिशन को इंट्रोड्यूस करने की, अपनी अथॉरिटी बताने की कि मुग़ल अथॉरिटी अब यहाँ आ गई है और उसने आपको कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। अब ईबा कोच क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ईबा कोच के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ईबा कोच आर्ग्यूज दैट इन द शाहजहाँ पीरियड द यूज ऑफ bolster column and bungalow roof of the Jharoka in the public audience hall of Shahjahan Delhi Palace is a highly conscious projection of Solomonic imagery. तो अब यहाँ पर ईबा बताते क्या हैं? ईबा बताते हैं कि जो शाहजहाँ के काल में बाल्स्टर स्तंभ का उपयोग होता है, ठीक है। और शाहजहाँ की जो दिल्ली में उनकी हॉल बनता है ना, ठीक है, दिल्ली के सार्वजनिक दर्शन कक्ष यानी कि ऑडियंस हॉल जो था वहाँ पे, उसमें उसका जो झरोखा था उसमें बंगला छत और महल में सोलोमोनिक इमेजरी लगाई, ठीक है, जो कि एक अत्यधिक सचेत प्रक्षेपण है, ठीक है, प्रक्षेपण है। यूरोसेंट्रिस्ट अब यहाँ पे क्या आर्ग्यू कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं दैट द एशियन इस्लामिक सिटीज ओड देयर एक्सिस्टेंस टू किंग्स पावर एंड अथॉरिटी। अब ये उनका कहना था कि जो एशिया के इस्लामिक शहर है ना, उनका अस्तित्व इसलिए है राजाओं के कारण ही उनका अस्तित्व है, ठीक है। पेरी एंडरसन कमेंटेड, पेरी एंडरसन क्या कहती है? पेरी एंडरसन कहती है द फेट ऑफ द इस्लामिक सिटीज़ वॉज नॉर्मली डिटरमाइंड बाय दैट ऑफ स्टेट हुज फॉर्चून हैड कन्फर्ड देयर प्रॉस्पेरिटी ऑन देम, ठीक है। तो पेरी एंडरसन कहती हैं कि इस्लामिक शहरों का भाग्य आमतौर पर उस राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता था जिसके भाग्य में उन्हें समृद्धि प्रदान की थी, ठीक है। The capital towns built by the Mughals were keen to serve the theatric expression of splendor, power and authority. तो मुगलों द्वारा जो राजधानी बनाई जाती थी वो क्या दिखाती थी हमको? वो दिखाती थी उनकी वैभव, शक्ति और अधिकार दिखाती थी, ठीक है। ये बेसिकली उनके वैभव, शक्ति और अधिकार का एक नाटकीय अभिव्यक्ति की सेवा की योजना को दिखाई देता है, ठीक है। ये बताते हैं कि उनका जो शहर था वो किस तरह से क्या शो करता था, उनकी पावर, उनकी अथॉरिटी दिखाता था, ठीक है। The capital city was planned keeping in mind the pomp of processions, spectacles and public pageants. The palace served as a stage and amphitheater around which flowed the aura of spectacles, festives and institution, political, cultural, commercial and religious. देखिए, अब जो इनकी राजधानी थी वो किसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी? जुलूसों के धूमधाम, तमाशे और जनता को ध्यान में रखकर ये योजना बनाई गई थी, ठीक है। तो देखिए, महल एक मंच और एम्फी थिएटर का काम करता था
जिसके चारों ओर क्या बहता था, पानी बहता था, ठीक है। तमाशे, उत्सवों और संस्थानों की आभा, ठीक है, राजनीतिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक और धार्मिक थी, ठीक है। दिस वॉज लाइक अ प्ले विद इन अ प्ले, ठीक है, इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन courtiers were based on a false code of manners which nevertheless aped the truth। देखिए, बेसिकली ये एक नाटक के अंदर भी एक नाटक ही था, ठीक है, जिसमें दरबारियों के जो बीच के जो रिश्ते थे ना, वो शिष्टाचार की झूठी संहिता पर आधारित थे, जो फिर भी सत्य का अनुकरण करते थे, ठीक है। द मुगल towns demonstrated and celebrate the divinity of the emperor। तो जो मुगल कस्बे जो थे, उसमें सम्राट की दिव्यता का प्रदर्शन और जश्न मनाया जाता था, ठीक है। द रॉयल फीस्ट, religious ceremonies, birth and death ceremonies, betrothals were meant to show ostentatious show of power, appropriating symbolic the entire city, the sub-imperial structure of provincial governors, etc., were also not lagging behind in aping the imperial style in built forms, and their residents were equally ostentatious display and assertion of power and authority at provincial and local level। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शाही दावतें, धार्मिक समारोह, जन्म और मृत्यु समारोह और सगाई दिखाने के साधन थे, ठीक है। शक्ति का आडंबर रूप प्रदर्शन प्रतीकात्मक रूप से पूरे शहर को हथियाना था, ठीक है। फिर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द सब इम्पीरियल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं प्रांतीय गवर्नर आदि की उपशाही संरचनाएं भी थी, निर्मित स्वरूप और उनके आवास में शाही शैलियों का अनुकरण करने में पीछे नहीं थे, ठीक है। प्रांतीय स्तर पर शक्ति और अधिकार का समान रूप से दिखावटी प्रदर्शन का दावा स्थानीय स्तर पर करते थे। In the royal palace, space was marked for the royal audience which appropriated the city, ठीक है। यहाँ देखिए, तो शाही महल में शाही दर्शकों के लिए जगह चिन्हित की गई, मतलब उनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई, जिसने शहर को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे, इट सिंबलाइज एन अटेम्प्ट ऑफ द मुगल रूलर टू कंबाइन डाइविनिटी विद अथॉरिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली मुगल शासकों के गठबंधन के प्रयास का प्रतीक था, ठीक है। एम्परर बीइंग सिंबल ऑफ द रे ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है, जिल अल अल्लाह, जिसको हम ये लोग कहते हैं, फ्रॉम अकबर रेगन ऑनवर्ड्स ऑल द मुगल कैपिटल सिटीज़ आगरा, फतेहपुर सिकरी, शाहजहाबाद एंड लाहौर रॉयल पैलेस एंड स्पेसिफाइड स्पेसेस फॉर झरोखा दर्शन, ठीक है। अब ये लोग अधिकार के साथ ना ये मानते थे कि जो राजा रहता है ना, वो पृथ्वी पर ईश्वर का रूप होता है, ठीक है। और इन लोगों को क्या बोलते थे, इसको जिल अल अल्हा। अकबर के शासन जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मुग़ल राजधानी के जो शहर थे, जैसे कि आगरा, फतेहपुर सिकरी, शाहनाबाद और लाहौर के शाही महलों में भी झरोखा दर्शन के लिए एक स्थान जो था वो बनाया गया था, मतलब कंपल्सरी था झरोखा दर्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर एशर बोलते हैं, एशर आर्ग्यूज सिंस द मुगल बिलीव देमसेल्फ सेमी डिवाइन, द अडेप्टेशन ऑफ दर्शन इन देयर ओन कोर्ट सेरेमनी विद ऑल इट्स कोनोटेशन सेक्युलर एंड सैक्रेड वॉज इंटेंशनल। तो एशर यहाँ पे बोलते हैं कि जो मुग़ल थे वो अपने आप को मतलब भगवान की परछाई मानते थे। तो अब ये लोग क्या करते थे, अपने सारे समारोह में क्या करते थे, जानबूझकर उसको और भी ज़्यादा पवित्र बनाते थे, ठीक है। सच वॉज द पावरफुल इम्पैक्ट ऑफ द सेरेमनी दैट डेली
दैट डेली 100 assembled to have a glance of emperor। ठीक है, इतना पावरफुल इम्पैक्ट था राजा का कि 100 मतलब बहुत सारे लोग जो थे सिर्फ राजा की एक झलक देखने के लिए वहाँ पर असेंबल होते थे। सम वर सो रेगुलर विजिटर दैट अ सेपरेट क्लास नोन एज दर्शनीय एमर्ज who would not eat until they had a glimpse of emperor। मतलब वो कुछ तो उनमें से इतने रेगुलर थे जिनको एक मतलब अलग क्लास बन गई उनकी कि दर्शनीय बोलते थे उस क्लास को, कि जब तक वो राजा को देखेंगे नहीं तो कुछ खाएंगे नहीं। द प्रैक्टिस सो स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड टिल औरंगजेब रेगन अनएबेटेड। देखो अब मैं आपसे पूछूँ ये प्रैक्टिस किसके टाइम से स्टार्ट हुई थी, तो ये अकबर के टाइम से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और कब तक चली, औरंगजेब के टाइम तक। Mughal emperor also used the cityscape to create awe and display authority. When Aurangzeb defeated Dara Shekhoi and captured Dara and his son, he put them into chains and paraded them on streets of Shahjahanabad in scorching heat. Here Aurangzeb used the cityscape to legitimize his power and authority। ठीक है, मुग़ल एम्परर ने सिटीस्केप का यूज़ किस लिए किया था, अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए। जब औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शेखोई को हराया तो उन्होंने दारा शेखोई के बेटे और दारा शेखोई यानी कि अपने भतीजे और अपने भाई दोनों को बंदी बना लिया और उनके हाथ पैरों में बेड़ी बांध दी और बहुत ही गर्मी में शहानाबाद की सड़कों पर घुमाया। ठीक है, यहाँ पे औरंगज़ेब सिटीस्केप के थ्रू क्या दिखाता है, अपनी पावर एंड अथॉरिटी दिखाता है। ठीक है, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। आगे आने वाले टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो में बनाती नहीं हूँ, बोर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।